तो बच्चों ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आखिरी तीसरा मेथड है। इन ऑल देर आर फोर मेथड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 11th के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ एक मेथड कोर्स में है। टोटल, आउटले और ज्योमेट्रिक जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप सप्लाई में इलास्टिसिटी को समझ नहीं पाएंगे अगर आपने ज्योमेट्रिक मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ा तो। खोपड़े में बात गई। बट एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए हो सकता है ज्योमेट्रिक मेथड आपसे पूछा ना जाए, बट हमको पढ़ना है क्योंकि हमारे सीयूटी में भी काम आएगा और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा, एमबीए में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। दोज हु एस्पायर टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स, हर जगह जहां आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आज के बाद आपको ये वाला मेथड पढ़ाया जरूर जाएगा। तो अगर आप पहले से पढ़ के जा रहे हैं और उस ड्यूरेशन में जहां पे आप पढ़े, कल को ग्रेजुएशन में प्रोफेसर साहब यही बोलेंगे 11वीं 12वीं में पढ़ के आए थे इसलिए आपको ये आता है, बट उन्हें क्या पता कि कबाड़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इन्होंने अपने सिलेबस में से चीजें कट 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 काट दी है। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो राइट द नेम ऑफ द मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, एंड द अदर नेम इज पॉइंट मेथड। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक नाम है इसका ज्योमेट्रिक मेथड एंड द अदर नेम इज पॉइंट मेथड। क्यों बोलते हैं पॉइंट मेथड और क्यों बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड, ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बी सुपर अटेंटिव टू दिस। सबने लिख लिया? पक्का? चलिए ध्यान दीजिएगा। अल्फ्रेड चाचू ने इलास्टिसिटी को मेजर किया, मेथड यूज किया परसेंटेज मेथड। कौन सा? परसेंटेज। मैथ्स का परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अदर इकोनॉमिस्ट थॉट कि अगर हम भी परसेंटेज यूज करेंगे तो हमारी दुनिया में कोई इज्जत रहेगी नहीं, हमको कॉपी कैट मान लिया जाएगा, कॉपी डॉग मान लिया जाएगा। तो उन्होंने प्राइस के साथ क्वांटिटी को ना लेके किसको ले लिया? एक्सपेंडिचर को। आई रिपीट चिल्ड्रन, किसको ले लिया? एक्सपेंडिचर। दे कंसिडर्ड प्राइस विद एक्सपेंडिचर। फर्दर इकोनॉमिस्ट की टीम डेवलप हुई एंड दे थॉट कि अगर हम भी कुछ ऐसा करेंगे तो हमें भी कॉपी कैट मान लिया जाएगा। तो उन्होंने ग्राफिकल अप्रोच अप्लाई की चिल्ड्रन, एंड एज पर दिस ग्राफिकल अप्रोच वी हैपन टू ड्रॉ what is called as one free hand demand slope where y-axis represents price and x-axis represents quantity। और एक डिमांड का हम स्लोप बनाएंगे, आपको नजर आएगा स्क्रीन पे, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी इसको ड्रॉ कर लें। और ये दोनों साइड्स टच कर जाएगा, वेयर द साइड टचिंग y इंटरसेप्ट will be marked as A, the center point will be marked as C children, I repeat, center point will be marked as C, सेंटर और ए के बीच का मिड पॉइंट बी होगा, द पॉइंट टचिंग द एक्स इंटरसेप्ट विल बी मार्क्ड एज ई, और सी और ई का जो मिड पॉइंट होगा वो डी होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, द सिंपलेस्ट अजम्पशन इज दिस, आपके जितने पॉइंट्स हैं ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ई, दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंट। तो अगर आप अपने स्केल से फ्री हैंड डिमांड स्लोप बनाते हैं लेटस से 10 सेंटीमीटर का फॉर एग्जांपल, तो 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए। 6 सेंटीमीटर का अगर बना रहे हैं तो 1.2 ईच, 8 सेंटीमीटर का बना रहे हैं 8 सेंटीमीटर का, तो 2 4 6 और 8, 2-2 का गैप हो जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स बना लीजिए। ये डिमांड का स्लोप बच्चों कैसा नजर आ रहा है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन या थोड़ा अंगड़ाई ले रहा है, घुमा टहला है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो इन इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हम दो तरह से इलास्टिसिटी समझाएंगे, एक ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। आई रिपीट चिल्ड्रन, ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, और इसके बाद हम इसको समझेंगे ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व एज वेल। खोपड़े में बात जारी है सबके? खोपड़े में बात जारी है। तो अब आप कहेंगे सर इसमें ज्योमेट्री कहां से लग गई? आपने बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है? नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, बट किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में इसको पढ़ाया जाता है? एलजेब्रा। समझ में आ गया? तो वैसे ही इसका एक्चुअल नाम है पॉइंट मेथड, बट क्योंकि थोड़े एंगल्स का यहां पे काम आ जाता है, 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मेथड। बिकॉज इलास्टिसिटी इज टू बी डिटर्मिन्ड एट 5 डिफरेंट पॉइंट्स, दैट्स वाई द मेथड इज कॉल्ड एज पॉइंट मेथड। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में आ गई? चलिए, किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर करने का
आपका एक फॉर्मूला होगा बच्चों। क्या होगा फॉर्मूला? बहुत ध्यान से समझने की इसको जरूरत है बच्चों। द फॉर्मूला इज, आपको किसी भी पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी मेजर करनी है तो आपको लाइन सेगमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर से बोलिए, किसको ध्यान में रखना पड़ेगा? लाइन सेगमेंट्स को। समझ में आ गया? किसी भी पॉइंट के ऊपर का एक लाइन सेगमेंट होगा और किसी भी पॉइंट के नीचे का। नीचे वाले लाइन सेगमेंट को बोलेंगे लोअर लाइन सेगमेंट, और ऊपर वाले को बोलेंगे व्हाट भगवान? अपर लाइन सेगमेंट। तो किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? लोअर लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर लाइन। अपर लाइन। समझ में आ गया? अब ध्यान से बातों को सुनना है। आई एम टेकिंग एन अजम्पशन कि हमारे सारे पॉइंट्स में 2 2 सेंटीमीटर्स का गैप है। कितने सेंटीमीटर्स का बच्चों? 2 2 सेंटीमीटर। टू तो टू टोटल लेंथ इज हाउ मच बच्चों? ए से बी 2 सेंटीमीटर्स, डी से सी 2 सेंटीमीटर्स, सी से डी 2 सेंटीमीटर्स, एंड डी से ई भी कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर्स। तो टोटल लेंथ कितनी हो सेंटीमीटर। गई भाई? 8 सेंटीमीटर्स इज द टोटल लेंथ। कितना समझ में आ गया? कितने पॉइंट्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं? एक भी नहीं? 5। तो इलास्टिसिटी वुड बी मेजर्ड एट 5 डिफरेंट पॉइंट्स। तैयार हैं लोग समझने को? लोग समझने को तैयार हैं भाई? पक्का? अब लोग यस कहेंगे, सर। आप दाएं बाएं क्यों चल रहे हैं? दाएं बाएं इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी वुड बी मेजर्ड एट पॉइंट सी। किस पॉइंट पे मेजर करेंगे? सी। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। सी के नीचे के डिस्टेंस को मैथमेटिकली क्या पुकारा जाएगा? सी के नीचे के डिस्टेंस को क्या पुकारा जाएगा? मैथ्स नहीं आती लोगों को? ज्योमेट्री नहीं पढ़ी लोगों ने? सी के नीचे के डिस्टेंस को आप क्या नाम देंगे? इस लेंथ को कुछ नाम देंगे। सीई, वेरी गुड। और सी के ऊपर के डिस्टेंस को क्या नाम देंगे? ए सी या सी? स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? चलिए, दिमाग की बत्ती यस सर। जलाइए, मिनटॉस खाए बगैर, और जवाब दीजिए। लोअर लाइन सेगमेंट इज व्हाट चिल्ड्रन? लोअर लाइन सेगमेंट इज व्हाट? सीई। एंड अपर लाइन सेगमेंट इज सी ए। मैथमेटिकली एग्जाम्पल के हिसाब से अगर चलूं तो इसका डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर्स। और इसका डिस्टेंस भी कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर्स। फोर व्हाट? सेंटीमीटर 4 डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चों को लगेगा 4 थोड़ा सा वन। निश्चित हो गया है। रुक जाओ, इसको बॉर्नविटा पिला दिया मैंने। 4/4 इज व्हाट चिल्ड्रन? 1। किस केस वन। आपकी इलास्टिसिटी 1 हुआ करती थी बच्चों? यूनिटरी इलास्टिक। तो कहने का मतलब, नाम देने के लिए अल्फ्रेड चाचू के परसेंटेज मेथड के आंसर्स को यूज किया गया है। वहां पे भी 1 का मतलब क्या होता था? यूनिटरी इलास्टिक। यहां पे भी 1 का मतलब क्या है? यूनिटरी इलास्टिक। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, अगला कौन सा पॉइंट बच्चे चाहते हैं कि इलास्टिसिटी मेजर की जाए? जो पॉइंट आप बोलेंगे मैं उस पर मेजर कर दूंगा। बताइए। बी पॉइंट पे चलिए। बी मतलब भयंकर। बी पॉइंट के नीचे के लाइन सेगमेंट को क्या नाम दिया जाएगा? बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और ऊपर वाले लाइन सेगमेंट को क्या नाम दिया जाएगा? बैचलर ऑफ आर्ट्स। एडी। समझ में आ गया? चलिए, तैयार है सब लोग? तैयार हैं सब लोग? यस सर। चलिए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। What is lower line segment called as children? B, E. Upper line segment is B, A. Mathematically, what is the distance of B, E children? 6 सेंटीमीटर्स। और सिक्स बी ए का सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या है? 2। 2 सेंटीमीटर। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दे। इसको भी थोड़ा बॉर्नवीटा पिला दिया जाए। What is 6/2 children? 3. Moral of the story is this: it is more than 1 or less than 1? मोर देन वन मोर किस देन वन। केस में हुआ करता था बच्चों? सबको याद होना चाहिए। मतलब याद उन सबको होना चाहिए जो डेली क्लास खत्म होने के बाद घर जाके पढ़ाई करते हैं। इट इज व्हाट? इलास्टिक। अब बच्चों का एक सवाल और हो सकता है, सर सी पे इट इज यूनिटरी इलास्टिक। ऐसी चीज बताने जा रहा हूं बच्चों, मैं चैलेंज करता हूं, आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप पढ़ डालिए पीएचडी लेवल तक की किताब।
सी पे इलास्टिसिटी कितनी है? यूनिटरी इलास्टिक 1। और बी पे क्या है बच्चों? मोर देन 1। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिक। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर इसके बीच में अगर एक पॉइंट आ जाए तो उसमें भी तो मेजर हो सकता है। भाई बिल्कुल मेजर हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो सी और बी के बीच में क्या होगा आंसर? 1 से थोड़ा ज्यादा, बट मोर देन 1 से थोड़ा कम। अब वो तो एग्जैक्ट ग्राफ जब बनाएंगे पता लगेगा वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग क्या आ रहा है। बट ये क्लियर है कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 से ज्यादा ही होगा। आपने एक्सपीरियंस कर लिया, एट दिस पॉइंट इट इज एग्जैक्टली 1, और इस पॉइंट पे 1 से ज्यादा है तो ऊपर की तरफ आप बढ़ रहे हो और नीचे की तरफ आप घट रहे हो। इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? तो सर ये बीच में क्या होगा? मैंने बताया ना भाई, एग्जैक्ट वैल्यू जब आप लेंगे तभी आपको पता लगेगा। मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊंगा नंबर क्या आएगा मेरा, इसके लिए मेरे को डिस्टेंस आपको बताना पड़ेगा। तो सर आप बताना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों, जब आपको मैंने इलास्टिक पढ़ाया था तो मैंने एक बात और बताई थी। क्या बताई थी? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? मोर इलास्टिक। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात और बताई थी, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। इसको रिलेटिवली मोर इलास्टिक इसीलिए बोलते हैं जितना आप ऊपर जाएंगे वो 1 से थोड़ा ज्यादा ही होता जाएगा। दैट्स व्हाई वी से इट एज रिलेटिवली, कंपैरेटिवली। समझ में आ गया? तो ये जो शब्द आया है रिलेटिवली मोर इलास्टिक बच्चों, वो इसी मेथड से कैलकुलेट किया गया है, इसी मेथड से बनाया गया है। परसेंटेज मेथड भी इस वर्ड को फोकस नहीं करता। टोटल आउटले तो आप भूल ही जाइए। रिलेटिवली वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज कंपैरेटिवली जितना ऊपर जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए, सी पॉइंट पे क्या था आंसर? 1। और बी पॉइंट पे क्या है? 1 से ज्यादा। तो ऊपर की तरफ इंक्रीज डिपेक्ट हो रहा है ना। जैसे जैसे आप एवरेस्ट क्लाइम करते जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, सफोकेशन लेवल ज्यादा। तो सफोकेशन की इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। नहीं समझे बात को? शाश्वत जी समझ गए? सिमरन जी, पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? समझ गए? यस सर। चलिए। यस सर। तो झटपट बच्चों इसको एक कॉमन बॉक्स में मार्क भी कर लें ताकि आपको याद भी हमेशा के लिए रहे। कितना समझ में आ गया? अब कौन सा पॉइंट लोग चाहते हैं कि मैं कैलकुलेट करूं उनके लिए? कौन सा पॉइंट? डी। चलिए अब डी कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़ी देर से इंतजार कर रहा है डी, कह रहा है मेरा नंबर कब आएगा। हमने कहा चलो तुम्हारा नंबर भी लगवा देते हैं। डी पॉइंट पे बच्चों व्हाट इज योर लोअर लाइन सेगमेंट? व्हाट? डी ई। चलो भाई, डी ई। चलिए रेडी एवरीबॉडी? और अपर लाइन सेगमेंट क्या है भाई? डी ए। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। डीई का डिस्टेंस मैथमेटिकली क्या अज्यूम किया गया है? 100। कुछ को 100 नजर आ रहा है, लगता है उल्टी मार्कशीट देख ली है। और उसके ऊपर का डिस्टेंस क्या नजर आ रहा है? 6। एक्सेलेंट। 6 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज चिल्ड्रन 2/6? 1/3। एक्सेलेंट जवाब। 1/3 इज 0.33। 0.33 का मतलब क्या हो गया भाई? लेस देन 1 और मोर देन 1? लेस देन 1। खोपड़े लेस खुल देन गए। 1। ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ रहा है बच्चों, नीचे की तरफ आएंगे तो घट रहा है। घट रहा है। और बीच में क्या होगा? वही तो शब्द है रिलेटिवली। इज दैट अंडरस्टूड चलन? तो इसे आप क्या बोलेंगे जरा बताइए मेरे को? इनइलास्टिक, या इसका एक और नाम है बच्चों व्हाट? लेस इलास्टिक। और इसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिलेटिवली लेस इलास्टिक। या आप इसके लिए एक और शब्द यूज कर सकते हैं, रिलेटिवली inelastic. So all these four phrases happen to mean one and the same thing. Logic went well children? 3 डिग्री सबको समझ में आ गई? सेंटर पे यूनिटरी होगा, ऊपर की तरफ मोर देन 1 और नीचे की तरफ लेस देन 1। जैसे जैसे नीचे आएंगे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी बट इलास्टिसिटी घटेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी बट इलास्टिसिटी बढ़ेगी। आई रिपीट बच्चों, आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। आपने अगर इलास्टिसिटी चैप्टर पे ध्यान दिया हो, हमेशा एक्स एक्सेस पे टोटल आउटले मेथड को अगर आप इग्नोर कर दें तो वी प्लॉट हेयर व्हाट चिल्ड्रन? क्वांटिटी। और वाई एक्सेस पे हमेशा अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो वी ऑलवेज प्लॉट व्हाट चिल्ड्रन?
प्राइस। एक्सेलेंट जवाब। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। तो वाई एक्सेस पे वी ऑलवेज प्लॉट व्हाट, प्राइस। तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। जब भी क्वांटिटी बढ़ेगी ये स्लोप नीचे की तरफ आएगा, और जब भी क्वांटिटी घटेगी ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब आपको एक धमाकेदार चीज बताने जा रहा हूं, नीचे की तरफ क्वांटिटी बढ़ती है बट इलास्टिसिटी घटती है, ऊपर की तरफ क्वांटिटी घटती है बट इलास्टिसिटी बढ़ती है। कहने का मतलब क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर्व पे और इलास्टिसिटी का रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऑपोजिट रहता है, इनवर्स रहता है। तो इस बात को कृपया करके कहीं पे लिख लें, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलास्टिसिटी, द representation of elasticity and quantity on the demand slope is always inverse। जब ये चीज सीवीटी में आती है बच्चे की बैंड बज जाती है वहां पे। क्यों बैंड बज जाती है? गलती उसकी नहीं होती है, उसने इतना इन डेप्थ पढ़ा ही नहीं होता। क्यों नहीं पढ़ा होता? क्योंकि भाई 90% बच्चे तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, रिसर्च से कोई मतलब है ही नहीं। और वहां पेपर बहुत टफ आया था, जुपिटर और मार्स से बन के आया था। जब वापस वो आया था यान, मंगलयान, तो साथ में एक क्वेश्चन पेपर लेता आया था, और उसके कुछ क्वेश्चन सीयूटी में डाल दिए गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इफ यू स्टडी प्रॉपरली, गिव सफिशिएंट टाइम, रिसर्च करें थोड़ी सी, तो एक ही चीज से कितने सवाल बन जाएंगे और आपको लगेगा ये तो एकदम आसान सी चीज बोली जा रही। झटपट अपडेट द चिल्ड्रन, कोई क्वेरी है तो आस्क। अब ए पॉइंट पे कैलकुलेट कर लें, सबकी इजाजत हो तो। चलिए, तो ए पॉइंट पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या होगा कैलकुलेशन? ध्यान देने वाली बात है, बड़ा मजेदार कैलकुलेशन होने वाला है। लोअर लाइन सेगमेंट इज व्हाट चिल्ड्रन? ए ई, यस और नो? ए ई। और अपर लाइन सेगमेंट क्या होगा भाई? ए ओ, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ए ई की वैल्यू 8 सेंटीमीटर एंड इट इज 0। दुनिया जहान में मैथ्स में हर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, बट एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनडिटरमिनेंट और इनफिनिटी। खोपड़े में बात गई। और इनफिनिटी किस केस में आता है? इलास्टिसिटी बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू आए, वेयर द ग्राफ इज ड्रॉन लाइक दिस, परफेक्टली इलास्टिक मार्क कर दें, मोर देन इलास्टिक मार्क कर दें, यूनिटरी इलास्टिक मार्क कर दें, और इन इलास्टिक मार्क कर दें, और आपसे पूछे पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, मान लिया फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो आपका आंसर होगा पाइन ट्री, परफेक्टली इनलास्टिक। या आपसे ये ग्राफ बना के सी पॉइंट पे पूछे, पॉइंट सी इज अज्यूम टू बी अपियरिंग एट द सेंटर एग्जैक्टली, व्हाट शैल बी द इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट सी? 4 आंसर्स मिलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक। आपका आंसर क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक। तो ऊपर की साइड वाई एक्सिस पे टच कर रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक, सेंटर में है तो यूनिटरी इलास्टिक, सेंटर और इंटरसेप्ट के बीच में है तो इट इज इलास्टिक, सेंटर और एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट के बीच में है तो इन इलास्टिक। कौन सा पॉइंट बचा बच्चों? ई पॉइंट। चलिए इसको भी झटपट कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। लोअर लाइन सेगमेंट क्या होगा बच्चों? लोअर लाइन सेगमेंट क्या होगा? कह रहे हैं लोग। ई ओ। अपर लाइन सेगमेंट इज ई ए। 0/8 क्या आएगा आंसर? 0। पाइन ट्री। सबको समझ आया व्हाट इज पाइन ट्री? परफेक्टली इन इलास्टिक। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? पक्का? नो सर। झटपट अपडेट कर लें। चलिए, यस सर। तो सबको समझ में आ गया कैसे पॉइंट मेथड में लीनियर डिमांड कर्व होगा तो इलास्टिसिटी मेजर होगी बच्चों। चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। इसी के साथ हमारा लीनियर डिमांड कर्व पे ज्योमेट्रिक मेथड होता है समाप्त। चलते हैं आगे बच्चों।